हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th इंग्लिश का मॉडल पेपर विद 100% सोल्यूशन के साथ। क्या आप भी क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2027 में इंग्लिश विषय में टॉप करने का सपना देख रहे हैं? तो अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको वो ब्रह्मास्त्र देने वाली हूँ जो आपको बोर्ड टॉपर बनाने की राह दिखाएगा। क्या आप जानते हैं कि 2027 की बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश का पेपर पिछले सालों से कितना अलग होगा? अगर नहीं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में डिकोड करेंगे, सॉल्व करेंगे क्लास 12th इंग्लिश का मॉडल पेपर। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं तो इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करना। तो शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। सबसे पहले हमारा जो पेपर है इंग्लिश का, उसका टाइम कितना रहने वाला है? हमें एग्ज़ाम में टाइम मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, कितना? 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स होंगे 100, यानी जो पेपर आएगा वो 100 नंबर का आएगा। ठीक है, सेक्शन ए होगा रीडिंग का। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, तो हमें इसी पैराग्राफ में से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके आंसर हमें इसी पैराग्राफ से देने हैं। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ करेज वी मस्ट लुक बियॉन्ड फिजिकल ब्रेवरी ऑन द बैटलफील्ड। ट्रू करेज ऑफ्टन मैनिफेस्ट्स इन क्वाइट everyday struggles of ordinary people who face adversity with steadfast resolve. It is the inner strength that enables a person to stand up for truth, endure hardships without losing hope, and maintain moral integrity when corruption surrounds them. ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है इसकी? Without this moral backbone, society collapses into chaos. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है इससे? व्हाट इज ट्रू करेज अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इस पैसेज के अनुसार असली साहस क्या है? ठीक है, इसका आंसर देखो। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ट्रू करेज नॉट जस्ट फिजिकल ब्रेवरी ऑन द बैटलफील्ड बट द इनर स्ट्रेंथ फाउंड इन ऑर्डिनरी people to face adversity, stand for truth, endure hardships and maintain moral integrity. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है इससे? क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाई इज मोरल बैकबोन इसेंशियल फॉर सोसाइटी। इसका आंसर हो जाएगा मोरल बैकबोन इज इसेंशियल बिकॉज विदाउट इट society loses its foundation of integrity and collapses into chaos. ठीक है, क्वेश्चन सी क्या है? हाउ डू ऑर्डिनरी पीपल शो ट्रू करेज। ठीक है, हाउ डू ऑर्डिनरी पीपल शो ट्रू करेज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑर्डिनरी पीपल शो ट्रू करेज by facing everyday struggles with steadfast resolve and refusing to lose hope during hardships. ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन डी क्या है? What does the phrase steadfast resolve mean? इसमें steadfast resolve फ्रेज का मीन क्या है? आंसर हो जाएगा steadfast resolve means firm and unwavering determination. ठीक है, steadfast resolve means firm and unwavering determination. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ई फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट इज द अपोजिट ऑफ कवार्डिस। ठीक है, कवार्डिस वर्ड्स का अपोजिट ढूंढना है हमें। इसका आंसर हो जाएगा द वर्ड इज करेज। ठीक है, करेज। अब आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन बी राइटिंग का। सेक्शन बी आता है राइटिंग का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ये 10 नंबर में पूछा जाएगा। एक आर्टिकल लिखना है। ये जो टॉपिक दिए गए हैं इनमें से किसी एक टॉपिक पर 100 से 150 शब्दों के बीच हमें एक आर्टिकल लिखना है। तो पहला टॉपिक क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ मॉरल वैल्यूज। सेकेंड टॉपिक है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। थर्ड टॉपिक है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो
तो हमने इसमें से एक टॉपिक लिया है इम्पोर्टेंस ऑफ मोरल वैल्यूज़। ठीक है, देखो यहाँ पर moral values are the foundation of a civilized and progressive society. In today's fast-paced world, material success often overshadows ethical principles. However, true human growth is impossible without values like honesty, compassion, integrity, and respect for others. Moral values act as a normal compass, guiding individuals through difficult choices and preventing society from plunging into selfishness and chaos. Educational institutions and families must work hand in hand to inculcate these values in the younger generation. Ultimately, a nation's greatness is measured not by its wealth but by the moral character of its citizens. ठीक है, ये था हमारा आर्टिकल। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। ठीक है, ये 10 नंबर में पूछा जाएगा लेटर। आंसर देखो इसका, टू द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट क्या होगा उसका, कंसर्न ओवर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सिविल लाइन्स। सर, मेन पार्ट इसका, सर, through the columns of your esteemed newspaper, I wish to draw the attention of the electricity board authorities to the erratic and frequent breakdown of power in the civil lines area. For the past few weeks, power cuts lasting 4 to 6 hours have become a daily routine. This has severely affected the studies of students appearing for board exams and disrupted daily life. Despite multiple complaints to the local substation, no concrete action has been taken. Okay, नेक्स्ट लाइन है इसकी, नेक्स्ट पार्ट है, I earnestly request the authorities to take immediate remedial measures to ensure a stable power supply. Your faithfully XYZ। ठीक है, अपना नाम नहीं लिखना है, योर फेथफुली XYZ ऐसे ही लिख देना है एग्जाम में। अगला सेक्शन आता है सेक्शन 3 ग्रामर का। ठीक है, ग्रामर का सेक्शन आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये 10 मार्क्स का पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। 5 प्रश्न होंगे और सभी 2-2 नंबर के होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। आंसर हो जाएगा डेमोग्राफी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डेमोग्राफी। सेकंड क्वेश्चन है, द फ्रेज ए बेड ऑफ रोजेज मीन्स। इसका ए बेड ऑफ रोजेज का मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है, आंसर हो जाएगा ए कंफर्टेबल एंड इजी स्टेट। ठीक है, ए कंफर्टेबल एंड इजी स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सी, द सिनोनिम ऑफ डेस्टिनी इज। आंसर हो जाएगा फेट। ठीक है, डेस्टिनी का सिनोनिम है फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर। Each of the boys have completed their work। इसका आंसर हो जाएगा have should be has। ठीक है, have, each of the boys have completed their work। तो इसमें एरर कौन सी है, have वर्ड की एरर है, इसकी जगह क्या आएगा, has आएगा। ठीक है, इसकी जगह आएगा has। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई, द एंटोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट इज ओपेक। ठीक है, ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम है ओपेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, डू इज डायरेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन सिंथेसिस सिंटेक्स इडियम्स। ये कितने नंबर में, 10 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। सोल्यूशन क्या होगा इसका, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। ठीक है, इसका सोल्यूशन हो जाएगा ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। नेक्स्ट है हमारा सिंथेसिस सिंपल सेंटेंसेस, ही सॉ अ स्नैक ही रैन अवे। He saw a snake, he ran away। ठीक है, he saw a snake, he ran away immediately। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, seeing a snake, he ran away। ठीक है, seeing a snake, he
रैन अवे। अगला प्रश्न देखो, सी, ट्रांसफॉर्मेशन पैसिव वॉइस, ठीक है, ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, हमें इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है, एक्टिव को। लेट द डोर बी ओपन, इसका पैसिव क्या आ जाएगा, लेट द डोर बी ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, सिंटेक्स करेक्शन, मैं सिंटेक्स करेक्शन करना है। मैथमेटिक्स आर अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, इसका सोल्यूशन हो जाएगा मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, ठीक है, मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, तो ये आर जो है इसमें आर की जगह क्या आ जाएगा, इज़ आ जाएगा, ठीक है, इज़ आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इडियम, ये 2 नंबर में पूछा जाएगा, इडियम एप्पल ऑफ वंस आई, ठीक है, सोल्यूशन क्या होगा इसका, सोल्यूशन एप्पल ऑफ वंस आइज, मीनिंग होगी इसकी वेरी डियर, डियरेस्ट पर्सन, तो इसका सेंटेंस क्या आएगा, इसका सेंटेंस आएगा द लिटिल चाइल्ड इज़ द एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई, ठीक है, क्या आएगा इसका सेंटेंस, द लिटिल चाइल्ड इज़ द एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई, ठीक है, वो अपनी माँ की आंखों का, एक छोटा बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा है, ठीक है, एप्पल ऑफ वंस आई। क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, ये 5 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है, कितने, 5 नंबर में, पैसेज एंड ट्रांसलेशन। संगीत हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण किस्सा है, देखो, संगीत हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या आएगा, म्यूजिक इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। नेक्स्ट लाइन है, यह मन को शांति प्रदान करता है और थकान दूर करता है, तो इसका अनुवाद क्या आएगा, ट्रांसलेशन, इट प्रोवाइड्स पीस टू द माइंड एंड रिमूव्स फेटिग, ठीक है, रिमूव्स फेटिग। अब आता है नेक्स्ट सेक्शन हमारा, सेक्शन डी, लिटरेचर का, ठीक है, सेक्शन डी आता है लिटरेचर का। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस, फ्लेमिंगो, इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 4-4 नंबर के, ठीक है, 8 नंबर का होगा ये। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे, ठीक है, सोल्यूशन क्या होगा इसका, सोल्यूशन हो जाएगा इसका, फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स बिकॉज मिस्टर हेमल हैड स्टेटेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स एंड फ्रेंड्स न्यू नथिंग अबाउट देम, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बी क्या है, व्हाट मैक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स, इसका आंसर हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स इन अ थिंग ऑफ ब्यूटी द वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी सच इज द सन, द मून, ट्रीज, स्ट्रीम्स एंड डैफोडिल्स इंस्टिल परमानेंट जॉय एंड इंस्पायर अस टू लव लाइफ जस्ट ट्रबल्स, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स, कितने नंबर का है ये, 7 नंबर में पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या है, व्हाट हजार्ड्स इज वर्किंग इन द ग्लास विंगल्स इंडस्ट्री एसोसिएटेड विद, सोल्यूशन हो जाएगा इसका, वर्किंग इन द ग्लास विंगल्स इंडस्ट्री इन फिरोजाबाद involves extreme hazards. Children and adults work in high temperature furnaces in dark denses without proper ventilation or light. Their eyes are adjusted more to the dark than the light, making them blind before they become adults. Next line क्या है, they also suffer from severe respiratory issues, skin burns and crippling physical deformities due to long working hours in hazardous conditions, ठीक है, ये हो गया इसका सोल्यूशन। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रीड द स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है, 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और प्रत्येक 2 नंबर का होगा, 6 मार्क्स का ये रहने वाला है, ठीक है। स्टेंजा देखो, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड्स मी, डोज ओपन माउथेड, हर फेस इज एसीज लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए है इसमें से, वेयर वाज द पोइट ड्राइविंग टू, सोल्यूशन हो जाएगा इसका, द पोइट वाज ड्राइविंग टू द कोचीन एयरपोर्ट, ठीक है, द पोइट वाज ड्राइविंग टू द कोचीन एयरपोर्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बी क्या है, What did the poet notice about her mother? ठीक है, सोल्यूशन हो जाएगा इसका, द पोइट नोटिस्ड दैट हर मदर वॉज डोजिंग विद हर माउथ ओपन एंड हर फेस लुक्ड पेल एंड इट्स लाइक रिसेंबलिंग अ कॉप्स। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन फेस अ सीज लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। सोल्यूशन हो जाएगा सिमिली। ठीक है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सी, सिमिली। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। कितने नंबर में पूछा जाएगा, 4 नंबर में। फर्स्ट है हमारा माई मदर 866, कीपिंग क्वाइट। नेक्स्ट है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, हमने इसमें से लिया है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम इसका सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी का। The poem A Thing of Beauty, composed by John Keats, is inspired by Greek mythology. The poet asserts that a beautiful thing is a source of constant joy. Its beauty never diminishes, rather it increases manifold. Beautiful things act as about providing quiet, breathing sweet dreams, health, and mental peace. That they provide a soothing shelter and help us overcome the pain, despondency, and gloom of everyday existence. ठीक है, ये हो गया सेंट्रल आइडिया ए थिंग ऑफ ब्यूटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चंस का आंसर देने हैं आपको। दोनों ही 8-8 नंबर के रहे, दोनों ही 4-4 नंबर के रहेंगे, 8 नंबर में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट इज द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। इसका सोल्यूशन, इसका आंसर क्या होगा, द थर्ड लेवल रिफर्स टू अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर द प्रोटेगोनिस्ट चार्ली फ्रॉम द हार्श रियलिटीज, इनसिक्योरिटीज एंड स्ट्रेस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इनटू अ पीसफुल 1894 एरा। ठीक है, यह हो गया इसका सोल्यूशन क्वेश्चन ए का। अब देखो क्वेश्चन बी क्या है, हु वॉज द टाइगर किंग, वाई वॉज ही गिवन दैट नेम। ठीक है, सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वॉज नोन एज द टाइगर किंग। इट इज़ वर्थ एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड हिज डेथ बाई अ टाइगर, ही वोव्ड टू किल 100 टाइगर्स टू डिस्प्रूव द प्रोफेसी, हैंस ईयरिंग द लिटिल। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। इनमें से एक लॉन्ग आंसर का आंसर देना है हमें 80 शब्दों में, और ये 7 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द स्टोरी द एनिमी शो दैट बेसिक ह्यूमन गुडनेस ट्रांसेंड्स पॉलिटिकल एनमिटी। ठीक है, सोल्यूशन क्या होगा इसका, सोल्यूशन देखो यहाँ पर इसका, इन द एनिमी डॉक्टर सदाव हॉकी फाइंड्स एन इंजर्ड अमेरिकन प्राइजनर ऑफ वार वाज ashore near his house. Despite knowing that helping an enemy soldier is treason and dangerous during wartime, his medical ethics and basic human compassion drive him to operate on the prisoner and save his life. Sadav and his wife Hannah put aside racial and political differences, proving that humanity and professional duty surpass national animosities and hatred generated by wars. ठीक है, ये हो गया इसका सोल्यूशन। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की क्लास, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक अगले मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।